ऑन माई चैनल क्रिएटर प्रिया विद लॉ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर का ऑर्डर 14 का रूल 2। रूल 2 कहता है कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑल इशू। न्यायालय द्वारा सभी विवादों पर निर्णय सुनाया जाएगा। इस बात के होते हुए भी कि जो इशू है, बात का निपटारा है, वो प्रारंभिक यानी जो स्टार्टिंग के इशू हैं उससे ही जो केस है वो सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जो कोर्ट है वे सारे जितने भी इशू बनाए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं कोर्ट के द्वारा, उन सारे इशू पर 1 बाय 1 प्रॉपर जजमेंट लिखेगा। ये कहता है रूल 2। रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है मटेरियल फ्रॉम विच इशू में बी फ्रेम्ड, वह सामग्री जिसमें विवादों की विरचना की जा सकेगी। कि वह कौन कौन से कहते हैं मटेरियल्स हैं, वह कौन सी सामग्री है जिससे इशू क्रिएट किए जा सकेंगे यानी कि बनाए जा सकेंगे। न्यायालय निम्नलिखित सभी सामग्री से या उसमें से किसी भी विवादों की विरचना कर सकेगा। जो पहला है एलिगेशन मेड ऑन ओथ बाय द पार्टीज or by any person present on their behalf or made by the pleader of such parties। जो पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा या ऐसे पक्षकारों के प्लीडर द्वारा शपथ पर किए गए अभिकथन, उस जो अभिकथन किए गए हैं, जो स्टेटमेंट किए गए हैं या प्लीडिंग्स की गई हैं, ये जो एडवोकेट है उसके द्वारा या पार्टीज के द्वारा, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उसमें से इश्यू क्रिएट किए जाएंगे, फ्रेम किए जाएंगे। जो बी है, बी कहते हैं एलिगेशन मेड इन द प्लीडिंग और इन आंसर टू इंटरगेरी डिलीवर इन द सूट। अभिवचनों या बाद में परिदत्त परिप्रश्नों के उत्तरों में किए गए अभिकथन, जो एग्जामिनेशन वगैरह होती है उसमें जो क्वेश्चन किए जाते हैं उनको देखते हुए जो इशू है क्रिएट किए जा सकते हैं। जो सी है, सी कहता है द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय आइदर पार्टी। दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की अंतर्वस्तु। जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं दोनों पार्टियों में से किसी से भी, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी उससे भी मटेरियल्स निकाला जा सकता है इश्यू का। उसको भी जांच करके यानी कि कुछ इश्यू निकलते हैं तो उन डॉक्यूमेंट से भी इश्यू क्रिएट किए जा सकते हैं। ये कहता है रूल 3। रूल 4 ऑर्डर 14 का। रूल 4 कहता है कोर्ट में एग्जामिन विटनेसेज और डॉक्यूमेंट बिफोर फ्रेमिंग इशू। न्यायालय विवादों की विरचना करने के पहले साक्ष्यों की और डॉक्यूमेंट्स की परीक्षा कर सकेगा। यानी कि जो कोर्ट है इश्यू क्रिएट करने से पहले, इश्यू को बनाने से पहले, जहां न्यायालय की राय है कि किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा किए बिना जो न्यायालय के सामने नहीं है, या किसी ऐसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण किए बिना जो बाद में पेश नहीं की गई है, विवादों की ठीक विवेचना यानी फ्रेमिंग नहीं हो सकती, वहाँ जो न्यायालय है वो 7 दिन के भीतर यह ऑर्डर कर सकता है कि वे हाजिर हो पर्सन या वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाए। ये कहता है ऑर्डर 14 का रूल 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।